तात्सुमाकी थक हार के अभी अपने घर पे आ गई है और अभी वो सोने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है। पूरा का पूरा हेक्टिक था आज का दिन उसके लिए, क्योंकि सुबह-सुबह उसको पता चला कि उसकी गायनेकोलॉजिस्ट उसके बच्चे का खून लेके एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई और उसने उसको हराया। उसके बाद जेनोस के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद वो अभी हीरो एसोसिएशन जाके आई है, उनसे डिबेट करके आई है एंड उसका दिमाग कंप्लीटली फक्ड अप हो गया है। बट अभी भी उसके दिमाग में वो सारे थॉट्स चल रहे हैं साइतामा के बारे में, इसलिए वो एक सेकंड के लिए भी अपनी आँखें बंद नहीं कर पा रही है और वो पीस में जा नहीं पा रही है। और अपने दिमाग में सोचती है कि अगर साइतामा ना होता तो शायद से आज तात्सुमाकी अपना ये वाला रूप देख नहीं पाती। कुछ महीनों पहले साइतामा तात्सुमाकी से मिला था और उसने कहा था तात्सुमाकी से कि तात्सुमाकी तू अपने वे में ही लोगों को इंस्पायर करती है फाइट करने का। और अगर वो सोचने जाए तात्सुमाकी कि साइतामा कैसे लोगों को इंस्पायर करता है, सो एक्चुअली लोग उसको हेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा और वो किसी को भी इंस्पायर नहीं होते। कोई भी उसका ऑडियंस जो भी बंदे हैं सिटीजन्स वो साइतामा से इंस्पायर नहीं होते। बट अगर वो इनडायरेक्ट वे में सोचने जाए तात्सुमाकी, सो आई गेस साइतामा ऐसी हरकतें इसलिए करता है शायद से क्योंकि वो तात्सुमाकी और बाकी सारे हीरोज़ को और आगे लाना चाहता है स्पॉटलाइट में, ताकि लोग उनसे ज़्यादा इंस्पायर हो, ऐसा तात्सुमाकी सोचती है। और बाद में तात्सुमाकी बोलती है मुझे पता नहीं है कि मैं खुद कौन सी टाइप की हीरो हूँ, बट मुझे ये पता है कि साइतामा मेरे लिए क्या है। टकले ने मुझे ये चीज़ सिखाई है, इतने सालों के बाद मुझे पता चली है कि ट्रस्ट कैसे करना है। ही हैड टॉट मी कि मैं लोगों के ऊपर अभी विश्वास कैसे रखूं एंड ही हैज़ ऑल्सो टॉट मी कि हर एक बंदा हर एक बंदी डिफरेंट होती है, लोगों की पावर्स डिफरेंट होती है और लोगों को ट्रीट भी डिफरेंट तरीके से करा जाता है। तो वो ये चीज़ के लिए साइतामा से काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होती है। और अभी वो बेड के ऊपर लेटी हुई रहती है, बाद में वो अचानक से उठ जाती है और अपनी बालकनी की तरफ जाती है और वो तारों को देखती है और उसके अंदर एंजाइटी होती है, अलग अलग मिक्स्ड फीलिंग्स होती है और उसको अभी के अभी साइतामा से मिलने का था और उससे बात करने की थी, इसलिए वो ब्लैंकेट ऑफ स्टार्स के नीचे से उड़ के चली जाती है साइतामा के अपार्टमेंट पे। उसके बाद वो उसके रूम के बाहर आके नॉक करती है और वेट करती है, बट कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद वो एक और बार नॉक करती है, बट वापस से कोई जवाब नहीं देता और इस बार वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है, बट अभी भी कोई आवाज़ नहीं देता है और कोई रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा पिस्ट लग रही है और अभी वो ऑलमोस्ट दरवाज़ा तोड़ने वाली होती है, बट उसको स्टेयरकेस पे से किसी के चलने की आवाज़ आती है और बाद में वो आजू बाजू देखती है और सोचती है कि कहाँ छुपूँ मैं, कहाँ छुपूँ, कोई तो इधर आ रहा है। उसके बाद उसको एक डस्टबिन दिखता है और वो बिना कुछ सोचे वो डस्टबिन के अंदर कूद जाती है। उसके बाद वो डस्टबिन के अंदर थोड़े बहुत होल रहते हैं तो उसके अंदर से वो स्नीक करती है और वो देखती है कि साइतामा और किंग आए हुए हैं और साइतामा थोड़े नशे में था, इसलिए वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था और किंग उसकी मदद कर रहा था। उसके बाद किंग साइतामा को बोलता है कि साइतामा भाई तूने ज़्यादा ही नशे कर लिए है, आई होप तू उल्टी उल्टी ना करे और आराम से अपने रूम में चले जाए, अगर चाहे तो मैं तेरे पास आऊँ तुझे मेडिसिन सब दूँ। मैं साइतामा बोलता है नहीं ब्रो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ और मुझे कभी भी कोई नशे में नहीं डाल सकता, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वहाँ में किंग बोलते हैं अच्छा ठीक है तो मैं अपने रूम में जाता हूँ और तू भी अपना ख्याल रखना। और मैं साइतामा मजाक बोलते हैं हाँ भाई तू भी अभी नशे में टूर मत हो जाना। और उसके बाद वो किंग चला जाता है और साइतामा के हाथ में उसकी चाबी रहती है, बट वो डोरनॉब के अंदर बराबर से चाबी घुसा नहीं पाता है। सो ये देखने के बाद तात्सुमाकी लेविटेट करते हुए वो डस्टबिन के बाहर आ जाती है और अपनी साइकिक एबिलिटी की मदद से वो की को वो डोरनॉब के होल के अंदर डाल देती है और अचानक से दरवाज़ा खोल देती है। और ये चीज़ के लिए साइतामा बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो जैसे ही दरवाज़ा अचानक से खुल गया वैसे साइतामा घिर गया अपने घर के अंदर मुँह के बल। उसके बाद पीछे लेविटेट करती हुई तात्सुमाकी आती है और बोलती है बैडली व्हाट द हेल, तू भी अभी एक नशेड़ी बन गया है, ची ची ची, एंड अभी खड़ा हो, ऐसा पड़ा क्या है। और मैं साइतामा अपनी मुंडी घुमाता है 180 डिग्री और बोलता है ओह हे दैट्स और स्माइल देता है और मैं बोलते हैं मुझे एक मिनट दे मैं खड़े होता हूँ। उसके बाद साइतामा क्रॉल करता है और अपने टेबल की तरफ जाता है और टेबल की मदद से वो खड़े होने की कोशिश करता है। उसके बाद वो ऑलमोस्ट खड़ा हो जाता है पर वापस से वो स्टम्बल करता है बैकवर्ड्स, बट तात्सुमाकी उसका शर्ट पकड़ लेती है और उसको पुल करती है, बट तात्सुमाकी ने शायद से ज़्यादा फोर्स लगा दिया और इसके कारण साइतामा का बैलेंस चला गया और साइतामा डायरेक्टली तात्सुमाकी के ऊपर गिर गया। और ये सीन के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे और तात्सुमाकी कंप्लीटली ब्लश कर रही थी और उसको काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और शर्म आ रही थी। मैं तात्सुमाकी अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी और अपनी उसने कंप्लीट माइट लगाई और साइतामा को थोड़ा दूर पुश किया। उसके बाद उसको 15 मिनट लगे तात्सुमाकी को साइतामा को उसके फुटॉन पे लिटाने के लिए और वो अपने दिमाग में बोलती है ये बंदा तो कितना भारी है, इससे 15 मिनट के अंदर तो मैं 2-3 मॉन्स्टर को ख़त्म कर लूँ और इसको सिर्फ मुझे लिटाने के लिए 15 मिनट लग गए। उसके बाद तात्सुमाकी जाती है किचन में और 2 कप ऑफ टी लाती है, बट जैसे वो लाती है वो देखती है कि साइतामा तो कम्प्लीटली सो गया है, तो वो उसके बाजू में आ जाती है और वो कप रखती है उसके बाजू में और चाय की चुस्कियाँ लेती है।
और हमें चाय की चुस्का लेते रहते तात्सुमाकी उसको कम्प्लीटली एनालाइज करती है साइतामा को और काफ़ी क्यूरियसली उसके चेहरे की तरफ देखती है और वो बोलती है, साइतामा मैं तेरे से बात करने आई हूँ और अभी तू बात करने के लायक भी नहीं है और तू अभी सो गया है। एनीवेज मैं तो फिर भी बोलूँगी, तू सुने या ना सुने। तो वो बोलती है कि जेनोस उसके साथ उसने मीटअप किया, उसके बाद उसने बोला कि हीरो एसोसिएशन ने तुझे धमकी दी थी और उसके बाद मैं पिस्ट होकर हीरो एसोसिएशन के पास गई और उनको फक ऑफ बोल के वापस आ गई। क्यों, मैं ऑसम हूँ ना। और बाद में उसको मालूम है कि आंसर आने नहीं वाला है और वो बोलती है, अच्छा मालूम है तू मुझे इग्नोर ही करेगा, चल ठीक है, मैं भी एक जैकेस ही हूँ। और वहाँ तात्सुमाकी उसकी चाय ख़त्म कर लेती है और वो दूसरे रूम से ब्लैंकेट लाती है और साइतामा को एक छोटे बच्चे को ब्लैंकेट उठाते वैसे ही उसके ऊपर ब्लैंकेट प्लेस करती है और वो बोलती है साइतामा को, अब बोल, हु इज़ द किड, मुझे बोलता था ना तू, एटीट्यूड के साथ वो बोलती है। उसके बाद अचानक से एक आइडिया फ्लैश हुआ तात्सुमाकी के माइंड में और जैसे ही ये आइडिया उसके दिमाग में आया उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ से पंप करने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में लथपथ होने लगी और वो शर्माने भी लगी है। सो वो थॉट क्या है, वो बोलती है कि अगर मूवीज़ में ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद वो अपनी करेज लगाती है उस चीज़ के ऊपर और वो धीरे धीरे साइतामा के करीब जाती है। उसके बाद वो अपने बाल पीछे करती है और वो ऑलमोस्ट साइतामा के चिक के करीब आती है और 1 इंच का डिफरेंस रहता है, बट तुरंत ही साइतामा पलट जाता है। उसने अंगड़ाई ले ली और वो दूसरी तरफ पलट गया और उसके कारण साइतामा के लिप्स और तात्सुमाकी के लिप्स ब्रश हुए फॉर जस्ट 1 सेकेंड और जैसे ही उन दोनों के लिप्स एक दूसरे को टच हुए तात्सुमाकी डायरेक्टली पीछे फॉल बैक कर जाती है और हमें दरवाज़ा बंद करके चुपचाप वो उधर से लीव करती है। उसको सिर्फ साइतामा को गाल पे किस करना था, बट साइतामा ने उसने वो तरफ मुड़ा तो उसके लिप्स पे टच हो गए। उसके बाद वो शर्माते हुए घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो अपनी बालकनी में आके बैठती है और तारों की तरफ देखती है और उसने अपना हाथ अपने लिप्स पे रखा है। उसके बाद वो बोलती है, इतनी वार्मथ और प्लेजेंट फीलिंग आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं की। हालांकि ये मेरी पहली किस थी, बट मुझे कुछ ऐसा स्ट्रेंज नहीं लगा, बट मुझे ऐसा कुछ हेवनली फीलिंग आई एंड मुझे ऐसा भी मन कर रहा है कि मैं ये चीज़ बार बार करूँ। और अगली तरफ साइतामा अपने बेड पे सोया ही है, उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ।